नमस्कार, मैं श्रद्धा फिर आपके सामने हूँ श्रीमद् भगवद गीता का 6वां अध्याय लेकर के। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर प्लीज, मुझे अच्छा लगेगा। तो अब बात करते हैं हम 6वें अध्याय की। इस अध्याय में श्री कृष्ण एक योगी के लक्षण बताते हैं। जिस प्रकार मनुष्य ने अपने मन को वश में कर लिया है, अपनी इंद्रियों को जीत लिया है, निष्काम कर्म करता है, जिसके कर्म फल में कोई आसक्ति नहीं है, जिसके लिए दुख सुख, मान अपमान, मिट्टी और सोना दोनों बराबर हैं, जो मुझ परमेश्वर को सर्वव्यापक मानकर निरंतर मुझ में समर्पित रहता है, वह योगी है। एक योगी की दिनचर्या बहुत ही अनुशासित होनी चाहिए। उसकी जीवन शैली अर्थात लाइफस्टाइल बहुत ही संतुलित अर्थात बैलेंस्ड होनी चाहिए। योगी ना बहुत ज्यादा खाता है और ना ही भूखा रहता है। योगी ना बहुत ज्यादा सोता है और ना ही बहुत ज्यादा जागरण करता है। योगी अपने आसन में सीधा बैठकर बिना हिले डुले मन को एकाग्र करके, अपनी दृष्टि को दोनों बाहों के बीच में एकाग्र करके, अपने विचारों को विराम देकर सब प्रकार से मुझ परमात्मा से जुड़ जाता है, वह योगी है। श्री कृष्ण जब बार बार मन को वश में करने की बात करते हैं तो अर्जुन कहते हैं, चंचलम हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढम् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायुरिव सदुष्करम्। अर्थात हे कृष्ण, ये मन बड़ा चंचल है एवं हठी भी है। इसे वश में करना वायु को वश में करने के समान है। इस पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। अर्थात यद्यपि मन को वश में करना कठिन है किंतु असंभव नहीं है। अभ्यास एवं वैराग्य से मन वश में होता है। कृष्ण कहते हैं, जो मन को वश में नहीं कर सकता वह योग में सिद्ध नहीं हो सकता, ऐसा मेरा मानना है। जिनका मन वश में होता है वह योग अवस्था बड़ी आसानी से पा लेते हैं। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, जो योग में श्रद्धा रखने वाला है किंतु वह अपनी योग यात्रा के बीच में ही विचलित हो जाता है अथवा भटक जाता है, उनकी क्या गति होती है? क्या उनकी सारी मेहनत बेकार चली जाती है? क्या वह पुरुष छिन्न भिन्न बादलों के टुकड़ों की तरह नष्ट हो जाता है? इस पर श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, भगवत प्राप्ति के लिए कर्म करने वाला कोई भी मनुष्य दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। वह पुरुष न इस लोक में न परलोक में नाश होता है। वह मनुष्य किसी शुद्ध आचरण करने वाले सम्मानित व्यक्ति के घर में जन्म लेता है और वह अपने पुराने संस्कारों के प्रभाव से फिर से परमात्मा की प्राप्ति रूप सिद्धि के लिए पहले से भी अधिक बढ़कर प्रयत्न करता है। हे पार्थ, योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ है, शास्त्र ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ है, सकाम कर्म करने वालों से भी योगी श्रेष्ठ है। इसलिए हे अर्जुन, तुम योगी बनो। संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान योगी अंतरात्मा से मुझको याद करता है
वह योगी मुझे परम प्रिय है। और अब इस अध्याय के मेरे अपने जो अनुभव हैं वो बताने जा रही हूँ। परिवार के सब सदस्य एक दूसरे की खुशी और तरक्की के लिए सहयोग करते हैं। सबको आध्यात्मिक कार्यों में विस्तार मिलता है। अनुभव है कि जागृति यानी अवेकनिंग से बहुत सारी तकलीफें दूर हो जाती हैं। अवेयरनेस कैन एंड्योर सफरिंग्स। इसीलिए तो मैं कहती हूँ कि श्री कृष्ण ही सत चित आनंद है। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।